हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारती मम्मास डायरी। सो गाइस, व्लॉग है दिवाली सेलिब्रेशन का। पास्ट मंथ है। आई एम सॉरी लेट अपलोड करने के लिए, स्वास्थ्य उत्तम नहीं था दोस्तों। और यहाँ पर है ना, दिवाली की शॉपिंग चल रही थी और ये कुछ पटाखे थे। ये पहले तो बच्चे के लिए लाए गए थे है ना। इन्हें देखकर मैं अपने बालपन का स्मरण कर रही थी। और बच्चों को तो बहुत ही अधिक आनंद आ जाता है, ऑनेस्टली बहुत आनंद आता है। बहुत ही स्वीट प्यारे मेमोरीज होते हैं, है ना, फेस्टिवल्स के। और एक पटाखा मैं बड़ा स्मरण करती हूँ दोस्तों बालपन का। वो उस टाइम में कुछ एनिमल्स के ना चित्र उसमें बने हुए होते थे पीछे उनकी पूंछ पे ना, तो वो जलाना होता था और वो बड़े अच्छे से उसी अपनी स्पीड में ना वो जाते थे। बड़ा प्यारा फुलझड़ी प्रकार का उस समय 4-5 वर्ष की अवस्था में बहुत ही प्यारे मोमेंट्स अच्छे लगते हैं बच्चों को, बड़ा आनंद आता है। ये बेबी का खिलौने वाली बंदूक में इसकी क्वालिटी चेक करी थी किस प्रकार से। और कुछ दिवस इसी प्रकार के फ्लोर रहने वाला था दोस्तों, क्योंकि ये है ना कुछ पॉप फटाका है इसका फ्लोर में फोड़ने वाला। नन्हे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं इसे। और कुछ दिवस तक इसी प्रकार से ही बार बार झाड़ू लगाना पड़ेगा आपको, है ना, ऐसे ही गंदा होने को रहेगा। वेल, बड़े आनंद से एंजॉय कर रहे थे। अपने 3+ एज में है। लास्ट ईयर भी बड़ा आनंद किया था उसने इस प्रकार के पटाखे, सॉफ्ट पटाखे। उसका दिवाली वेकेशंस चल रहा था दोस्तों, और मैं इतनी हैप्पी थी ना उसके दिवाली वेकेशंस को लेकर। बहुत ही अधिक दिवस का था, 21 डेज़ का अराउंड। और यद्यपि कुछ गवर्नमेंट हॉलीडेज़ भी इंक्लूड थे उसमें, अदर फेस्टिवल्स के। तो एकदम रिलैक्स थी मैं। और उसमें स्वास्थ्य मेरा उत्तम नहीं था। आफ्टर 3.5 मंथ उसके पश्चात उसी समय में है ना, 3.5 महीने के उसी क्षण में मंदिर भी जाना हुआ था मेरा, श्री हनुमान जी के मंदिर। उसके पश्चात और भी अधिक स्वास्थ्य लाभ हुआ दोस्तों, ऑनेस्टली बहुत अधिक। और फर्स्ट बेबी के टाइम में तो पूरे 9 मास तक दशा दुखद रही थी, बहुत ही अधिक कष्ट। यहाँ पर मैं अपनी वोमिटिंग की दवा ले रही थी। ये 2 टाइम लिखा गया है, मॉर्निंग इवनिंग। जैसे दिनचर्या में अपने डेली रूटीन हाउस चोर्स वर्क में किसी टाइम का भूल गई नहीं, जैसे इस प्रकार का विस्मरण कर गई मॉर्निंग का। ये एम्प्टी स्टमक लेना होता है मॉर्निंग में। कभी छूट गया तो इवनिंग तक दशा एकदम दुखद हो जाता है बहुत। वोमिटिंग होने लगता है। लास्ट छूट गया था तो 3 बजे से रात्रि नींद खुल गया था दोस्तों, 5 बजे, देन 5 बजे, देन एकदम वोमिटिंग हो रही थी तेज। यहाँ पर मैं बना रही हूँ घी। और क्योंकि स्वास्थ्य उत्तम नहीं था तो 3 डिब्बे ये इकट्ठे हो गए थे, है ना, तो तीनों एक साथ लिया था। तो यद्यपि इसे बनाने में मुझे आधा घंटा लग गया दोस्तों। और क्योंकि मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, जब मलाई निकलता है दूध उबालने के बाद फ्रीज़र में डालती हूँ। वो आप फ्रिज में डाल देना, दूध ठंडा होने के बाद दूध उबाला है ना, जो यूज़ हो गया, देन नेक्स्ट डे आप निकालें तो अच्छा मलाई उसमें जमा रहता है। तो इकट्ठे कर लें, एकत्रित कर लें, कुछ ही दिवस में भर जाता है वो कंटेनर। यहाँ 3 हो गए थे। मुझे आधे घंटे लग गए इसको। और जो सिलबट्टे का जो दंड है उसमें आप कूच लें, फ्रीज़र में रख कर तुरंत ये यूज़ करें। तो यदि 1-1.5 घंटा आपने रख दिया है ना, तो यूज़ करने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पहला भोग लड्डू गोपाल जी को लगता है जब भी माखन बनाती हूँ यहाँ पे। इससे पूर्व में जो एक ही डिब्बा जैसे एकत्रित हुआ, इकट्ठे हो गया, देन उसे मैं बना लिया करती हूँ दोस्तों। उसमें 200 ml अराउंड बन जाता है मेरा। और वो तुरंत देन जैसे ही एकत्रित हो जाता है ना, वो मैं यूज़ कर लेती हूँ, बना लेती हूँ। और वो कुछ ही मिनट में बन जाते हैं, है ना। बट यहाँ पर टाइम लग गया।
बस स्लो फ्लेम में मैं रख दूँगी, जितने माखन निकल गए हैं वो, और कुछ ही मिनट में रेडी हो जाएगा। यद्यपि मैं इसे स्लो फ्लेम में ऐसे चढ़ा कर के नीचे सब्ज़ी भाजी लेने चली गई थी, और वेल तब तक हो जाएगा ये विचार करके, और हो ही गया देन। यद्यपि आप समीप में रहे ना, तो किनारे से थोड़ा-सा कलछी चला कर के वो कर देना, तो वो थोड़ा ब्राउनिश जितना लेयर है वो पक जाए, ऊपर का जो आ रहा है, जैसे येलो हो गया, ब्राउन हो गया, वैसे आप फ्लेम ऑफ कर दीजिए और वो रेडी हो जाता है। बच्चे के वेकेशंस चल रहे थे दोस्तों, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और जितना कुछ कर पा रही थी वो कर ले रही थी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हो गई, घी बन गई है, और ये मैं इसके विषय कह रही थी, जो ऊपर में आप वाइट देख रहे हैं ना, ये भी सब जल जाते हैं। ये ब्राउन होने तक आप पका लें उसे, जो वाइट वाइट ना रहे। वेल दोस्तों, 2 विटामिन्स बहुत अधिक अफेक्ट करते हैं। एक तो हीमोग्लोबिन है ना, फॉलिक एसिड की कमी हो जाना, और दूसरा विटामिन B12। तो वेल हरी साग सब्जियों से ना हर प्रकार के विटामिन्स, मतलब प्राय अधिकांशतः हम उत्तम मात्रा में मिल जाता है हरी साग सब्जियों से। तो वो अच्छे से डेली रूटीन में आप रखें। यद्यपि जब क्योंकि इतना अस्वस्थ इस समय में हो जाता है ना कि खिलाता पिलाता भी नहीं है। वेल कई एंजॉय करते हैं, और अभी तो मैं खा रही हूँ, है ना। तो हरी साग सब्जियां उत्तम प्रकार से सम्मिलित रखें भोजन में। और अभी मैंने वो विटामिन B12 के, जैसे हम वेजिटेरियन है ना, तो जैसे फर्मेंटेड फूड है, तो वो भी जैसे खमन ढोकला हो गया, इडली, डोसा, उत्पम, अप्पम, ये सारे जितने आप अपने डेली मील में एक टाइम का मील फर्मेंटेड फूड रखें तो भी अत्यंत उत्तम है ना। और कठोर भी एक मील में रख सकते हैं, जो मोटे अनाज हैं वो भी। यहाँ मैं बेबी को दाल भात खिला रही थी दोस्तों, और यद्यपि टोटल चाइल्ड है ना, वो दाल भात सब्ज़ी खाने में अत्यधिक मुझे तो स्ट्रगल करना पड़ता है। बट जब स्वास्थ्य उत्तम रहे ना, तो पीछे पीछे बालक के लग के मैं खिला देती हूँ। यहाँ पर ये मेरा फॉलिक एसिड का दवा था, वो मैं ले रही थी। और गायनिक जिस प्रकार से सजेस्ट करें ना, जिस समय में आपको लेना है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून या नाइट में, उसी टाइम में ही लें। और नीटिंग भी मेरी हॉबी है दोस्तों, मुझे बहुत आनंद आता है ऑनेस्टली। और ये अभी तो विंटर स्टार्ट हो गया है ना, तो बेबी के लिए कैप इस प्रकार से कुछ मैं बना रही थी। और साथ में मेरी दिवाली की तैयारियां भी चल रही थी, और ये दिवाली की रंगोलियां मैं सजा रही थी। और जो वेल बार बार मेरे माइंड में यही रिमाइंड था कि जो कुछ कलर्स मेरे समाप्त हो गए हैं वो मुझे लेना है, तो बट ध्यान ही नहीं रहा कि मैं ले चुकी हूँ ऑलरेडी, और भी बहुत सारे ध्यान ही नहीं रहा वो कब का ले लिया हुआ है। और ये मेरी धनतेरस की रंगोली थी। मेरे बेबी इतना खेल कर रहा था ना, बच्चा वो सो गया था इवनिंग टाइम में। और ये यहाँ पर मैंने अभी विंटर सीज़न में इधर साइड में मक्का भी आ रहा है दोस्तों, उत्तम प्रकार। तो ये मैंने बॉईल कर लिया है, भुट्टे का पराठा बना रही हूँ स्वीट कॉर्न का। इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ, बहुत डिलीशियस बनता है, आप ट्राई करके देख सकते हो। बॉईल कर लिया है मैंने, और ये दाने उसके निकाल लिए हैं इस प्रकार से। और जो जितनी आवश्यक जो सामग्रियाँ हैं वो ले ली हैं। ये छोटा सा अदरक है, ग्रेट कर लिया है उसे। हरी धनिया ले ली हैं, 2 ग्रीन चिली ले लिए हैं, और करी लीव्स ले लिया है कुछ। नींबू ये पूरा नहीं जाएगा, एक वहाँ आधे से भी छोटा सा डालना होगा। और पाउडर स्पाइसेस में आप देख सकते हो, मैंने 1/4 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर लिया हुआ है, 1/4 टीस्पून जिस कलर के लिए चिली पाउडर ले लिया, कश्मीरी चिली पाउडर है ना। आधी चम्मच यहाँ धनिया पाउडर ले रही हूँ, और जस्ट 1/4 टीस्पून जितना ही गरम मसाला,
और 4 टीस्पून बेसन लिया है दोस्तों मैंने। इसमें बेसन डलता है और साथ ही 1 टीस्पून ऑफ सौंफ लीजिए, फेनल सीड। मैंने मिक्सर में ग्राइंड किया है दोस्तों। पेस्ट नहीं बनाना है कोर्स फॉर्म में इस प्रकार से। यदि आपके पास चॉपर हो ना तो आप उसका उपयोग कीजिए। ये आप देख रहे हैं जो पकोड़े बनाते हैं उसके समान पेस्ट दिख रहा है, बट ये परफेक्ट है, ओके है। तो थोड़ा सा आधी चम्मच से भी कम, बहुत ही तनिक भरी मैंने ज़ीरा लिया है, सबसे पहले वो डाल दिया है। देन इसके बाद जो ग्रेटेड अदरक है ना वो डाल देंगे। वेल यहाँ पर आप हरी मिर्च कटी हुई वो डालें दोस्तों। वो मैंने अभी नहीं डाला है क्योंकि मेरा चाइल्ड वो नहीं खाता, तो वो उसके लिए स्टफिंग निकालने के पश्चात मैंने डाला था बाद में। तो करी लिव्स डाल दीजिए। देन 1 टीस्पून जो आपका फेनल सीड है ना वो डाल देंगे। तुरंत ही जितने पाउडर स्पाइसेस हैं वो डाल देंगे और स्लो फ्लेम पर ही जस्ट 2 मिनट कंटिन्यू स्टर करते हुए भून लेंगे इसे। तो जो पेस्ट है दोस्तों वो डाल देंगे और जस्ट वेल मिक्स करना है, पकाना है, भुनना है इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी वेल कुक्ड है, हमने बॉईल किया था, है ना। तो जैसे आप पेस्ट डालें ना, आप चाहें तो पेस्ट के साथ ही नींबू का रस आप डाल सकती हैं। देन उसके बाद हरी धनिया मैंने डाल दिया है और बच्चे के लिए मैंने थोड़ी स्टफिंग निकाल दी बिना मिर्ची धनिया की। और जैसे आलू पराठा हो गया, गोभी के पराठे हो गए, तो वो तो अच्छी क्वांटिटी में तथापि खिला जाता है दोस्तों, और ये भी बहुत डिलीशियस बनते हैं, इसलिए आप ट्राई करके देख सकते हो। और ये जो कुकिंग में बिगनर होते हैं ना भाई बहन, उनके लिए मैं दिखा रही थी ये आपको किस प्रकार से बेल लेना है। और मुझे भरे पराठे अच्छे लगते हैं स्टफिंग, तो जैसी क्वांटिटी में चाहिए उस प्रकार से लेकर के, और जैसे हम मोमो बनाते हैं ना उसे जिस प्रकार से फोल्ड करते हैं वैसे ही इकट्ठे करके बॉल जैसे बना करके, देन जितना प्रेस हो जाए उतना हाथ से फैला लीजिए। देन उसके बाद आप बेलन यूज़ कर सकते हो। और जैसे आपने पहले तो तवा हाई फ्लेम पर कीजिए और देन स्लो फ्लेम पे करके आप डाल दीजिए जो आपने पराठा बना लिया है। और जब तक स्लो फ्लेम में एक साइड से कुक हो रहा है ना, तब तक आप दूसरा रोल कर सकते हो। देन जैसे आपने दूसरा यहाँ पर मैंने कर लिया था, और तब हाई फ्लेम करके ना दोनों साइड घी से अच्छे से सेक लीजिए। अपने लिए बना रहे हूँ, बच्चे के लिए बना रहे हूँ, या घर में बुजुर्ग ऐसे, तो आप घी से सेक लीजिए दोनों साइड। तो बहुत ही डिलीशियस प्यारा सा हमारा स्वीट कॉर्न का पराठा रेडी है दोस्तों। आप चाय के साथ में या फिर चटनी के साथ में, और वेल मैं तो छत्तीसगढ़ी टेस्ट है मुझे, हमारे यहाँ जैसे ना चावल आटा की मोस्टली रेसिपीज़ बनती है नाश्ता में, जैसे चीला हो गया, अंगाकर रोटी हो गया, सोहारी रोटी हो गया, है ना, चावल आटा के फरा हो गया, उड़द दाल के बड़े आदि। ये सारे जो हरी मिर्च, धनिया, टमाटर को उधर पताल कहते हैं, वो भून करके टमाटर को उसके साथ जो चटनी बनाती है वो बहुत फेवरेट है मेरी। नॉर्मली पराठा हो इस प्रकार का बहुत अच्छा लगता है उसके साथ में। वेल इसको आप ऐसे ही, इतना ये डिलीशियस लगता है ना कि नॉर्मल एज स्नैक भी ऐसे ही आप खा सकते हो। इधर साइड एरिया में टमाटर को उतना उपयोग नहीं होता है ना, दही छाछ ये सब अधिक प्रयोग करते हैं। मैंने जिस प्रकार से देखा है कुकिंग में, पराठा वगैरह भी हो गए तो दही के साथ खाएंगे इस प्रकार। और जैसे इसमें ये स्टफिंग थोड़े से बाहर हैं तो आप वहाँ पे आटा एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा फैला सकते हो। प्रसन्नता है दोस्तों स्वास्थ्य को लेकर के मुझे, और यद्यपि प्रारंभिक स्टार्टिंग टाइम में तो कंटिन्यू वीकली मेरा डेली रूटीन चेकअप हो रहा था, है ना।
गायनिक के द्वारा बुलाया जा रहा था और कई टेस्ट लिए जाते हैं। पहला तो आपका जितना जो ब्लड टेस्ट है उसमें कई सारे रिपोर्ट आ जाते हैं, है ना। तो उसमें देन एक थायराइड का थोड़ी सी क्वांटिटी बड़ी उनको मिली, तो वो उन्होंने बाहर से टेस्ट करवाने के लिखवाया, है ना। तो देन नेक्स्ट टाइम के जो रूटीन चेकअप में उन्होंने कहा कि अभी इतना दैट मीन मेडिसिन देना पड़े, डोज चालू करना पड़े वैसा नहीं है, बट आफ्टर 1 मंथ एक बार और करा लेंगे, है ना, इस प्रकार से। तो अत्यधिक ध्यान देना पड़े अभी के टाइम में आपकी रूटीन में, आपके भोजन। वेल गाइस, नमक का सेवन कम करें ऑनेस्टली। वेल हम नॉर्मली खाते हैं, बट ये क्वेश्चन जैसे जाँच चेक होता है ना, तो पूछते हैं ऊपर से तो नमक नहीं डालते, इस प्रकार का। तो वो हैबिट यदि हो तो एकदम ही हटाएं। जैसे सैलड में भी हम सॉल्ट लेते हैं ना, नमक, तो वो भी स्किप कर सकते हो आप। और देन प्रथम सोनोग्राफी तो जस्ट नॉर्मल था। सेकंड सोनोग्राफी रिपोर्ट जो आई तो वो थोड़ा सा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगता था, है ना, क्योंकि सडन उठने बैठने में तीव्र पीड़ा होती थी, है ना, नीचे नेवल के नीचे लेफ्ट या राइट साइड में बॉटम, तो वो उस समय मुझे बोध नहीं हो पाता था। बट अभी की रूटीन में बिना कहे गायनिक ने जब वो सेकंड रिपोर्ट सोनोग्राफी की देखी, तो उन्होंने कहा कि आपका जो प्लेजेंटा है वो लो लाइंग है, नीचे की ओर है, और ओएस से कुछ इतने डिस्टेंस के परिमाण पर है, ये भी है, तो सावधानी रखना पड़े, है ना। तो ये चीज़ें हैं कई सारी। और देन जो टिटनेस का धनुर का इंजेक्शन लगा दोस्तों, वो लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था। सांझ तक ना बहुत दुखद प्रकार फीवर ले आता है शरीर पे, बहुत मांसपेशियों में अत्यधिक तीव्र पीड़ा, और पूर्णतः एकदम दुर्बल कर देता है, बहुत ही अधिक होते हैं। 4 दिवस तक मेरी दशा दुखद थी, बहुत ही अधिक कष्टप्रद, बस लेटना ही हो रहा था, कुछ भी तब नहीं कर पा रही थी, खाना वाना बनाना इवन बहुत ही। 4th डे इवनिंग टाइम से थोड़ा सा दशा में सुधार आया था। और लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था। ये आम पे जो इंजेक्शन लगता है ना, ये बहुत अधिक प्रभावित कर देता है, किस प्रकार से ज्ञात नहीं। साथ में मेरी दिवाली सेलिब्रेशन की प्रिपरेशन तैयारियां भी चल रही थी दोस्तों। ये मुझे अपने केस में ना हाल में अप्लाई करना ये बहुत अच्छा लगता है। आंवला रीठा सिकाकाई पाउडर, आयुर्वेदिक जो कि मेहंदी भी। और देन यहाँ पर डेली रूटीन के हेल्थ केयर के साथ मेरा वर्क चल रहा था दोस्तों। सब्ज़ी भाजी में बहुत सारे विटामिन आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे विटामिन। यद्यपि मैंने रूटीन में अभी सम्मिलित किया है जो फर्मेंटेड फूड होते हैं, जो विटामिन B12 के, जैसे हम वेजिटेरियन जो है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कुछ विटामिन B12 के। हरी साग सब्जी में बहुत सारे मिल जाते हैं दोस्तों, है ना, उत्तम प्रकार से वो रूटीन में सम्मिलित रखें। जो कठोर है मोटे अनाज, वो भी रूटीन में एक टाइम आप ले सकते हो, 4 टाइम्स के मील में डे की। और फर्मेंटेड फूड सम्मिलित रखें एक, तो भी वो उत्तम है। उसके हाथ में मैच बॉक्स आ गया था, वो तुरंत से मुझे लेना था। और ये यहाँ पर इधर साइड में चौरी आता है। बहुत सारी सब्जियाँ मैं मिस करती हूँ, और इस टाइम में मुझे जो हरी पत्तेदार सब्जियाँ बहुत अधिक खाने की इच्छा हो रही है। बट इधर जो कुछ 2-3 ही साग मिलती हैं एक डेली रूटीन के अनुसार। एक पालक मिलता है, एक मेथी मिलती है, प्राय यही 2 मैंने मार्केट में देखा है, यही ही 2 सब्जियाँ। कभी कभार बथुआ भाजी दिख जाता है, और एक तातर जो इधर साइड में कहते हैं, वो कभी कभार दिख जाता है। यहाँ पर ये दाल बनाया था मैंने, और साथ में मेरा दिवाली का जितना भी था ना वो चल रहा था। अपने कलर्स वगैरह, रंगोली वगैरह ये स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर धनतेरस बीत गया था दोस्तों, 2nd डे था।
सो तब भी मेरा स्वास्थ्य उत्तम नहीं था, किंतु यह फेस्टिवल का ही उत्साह था, मोटिवेट कर रहा था और आनंद आ रहा था। जितना भी इवन यह भी मैं कर रही थी कि स्वास्थ्य कुछ मिनट यदि उत्तम लग रहे थे ना, तो उसी टाइम ही प्रयास कर रही थी कि जो कुछ कर पाऊँ है ना घर के हाउस चोर्स वर्क में, वो शीघ्रता से कर लूँ। इस प्रकार यहाँ पर मेरा येलो कलर, एक ये डार्क ग्रीन कलर मुझे बड़ा भाता है, और भगवा रंग वो थोड़ा सा समाप्त हो गया था, तो उसके पैकेट लिए थे मैंने। और ये मेरी पूजा की और दिवाली की थाली थी दोस्तों। मैं मिष्ठान नहीं बना पाई थी ऑनेस्टली, तो जो भेंट स्वरूप जो मिले थे ना मिष्ठान, वही भोग में चढ़ाया था। यदि भी जो मेरा नॉर्मल जो मैं बनाती हूँ यूजुअली जो प्रसाद है ना ड्राई फ्रूट्स का और गुड़ का, वो मैं रखती हूँ। और ये मेरा दिवाली का रंगोली था। वाली इधर साइड में दोस्तों ये है ना अशोक के पत्ते हैं, तो इसके तोरण बनाए जाते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम ही इधर देखा। और अन्यथा जो आम के पत्ते होते हैं ना उसके तोरण बनाए जाते हैं। तो ये जब दिवाली की शॉपिंग हो रही थी, सिटी हम गए थे, तो मैंने ये ले लिया था और देन ये लगाना था। चूँकि दिवाली फेस्टिवल चल रहा था दोस्तों, 5 दिवस का है। और ये है ना ये महावर है, ये मुझे पाँव में लगाना था। आपके जो 16 श्रृंगार हैं उसमें से एक श्रृंगार ये भी होता है, या महावर या फिर आलता आप लगाएं। मुझे तो अत्यधिक भाता है बालपन से ऑनेस्टली। घर में जब फैमिली में देखती थी, जब गांव घर जाना होता था समर वेकेशन इस प्रकार से, तो बुआ लोग के पाँव में तो सदैव ही लगा रहता था। अत्यधिक उत्तम, बहुत प्यारा लगता है। सो बालपन में जो इधर साइड में तो कटलरी कहते हैं, जो सुहाग भंडार जो शॉप होता है ना उससे। और उधर गांव घर में उस टाइम में जो लेडीज़ लेकर आती थी वो पूरा सामान बड़ी से टोकरे में भर के, है ना, तो उन्हें तुर्कीन कहा जाता है क्षेत्रीय लैंग्वेज में उधर साइड में। तो वो मुहावरे बड़े प्यारे से शीशी में वो रखी रहती थी, देखने में बड़ा प्यारा लगता था। यहाँ मुझे कठिनाई से मिला है। और ये मेरी शॉपिंग थी दोस्तों, मैंने बिछिया लिया है तो जोड़ा, और वेल ये थोड़े स्टोन लगे हुए हैं तो फंक्शंस वगैरह में यूज़ कर लूँगी, व्रत उत्सव त्योहारों में। और ये एक मैंने नथ लिया है, ये कुछ 0.19 ग्राम की है। अभी आपने प्राइसेस देखे ना कि किस प्रकार से हाई है। सो अपने पूरे फेस्टिवल में मैंने ये पहना हुआ था, देन उसके बाद निकाल दिया था क्योंकि ये स्टोन इसके निकल जाते हैं। एक्चुअली मुझे ट्रेडिशनल स्टाइल का चाहिए था दोस्तों। ये दिवाली सेलिब्रेशन चतुर्थ दिवस नरक चौदस के दिवस का है दोस्तों। हम इनके माता पिता के यहाँ आए थे, वहाँ बच्चा बहुत एंजॉय कर रहा था। यहाँ हमारा कुछ, तथापि मेरे स्वास्थ्य नहीं था उत्तम, जो भी जितना हम कर पाए उतना सेलिब्रेट किया। यद्यपि जो हिंदू नव वर्ष के पश्चात था उस दिवस को मेरा स्वास्थ्य तथापि थोड़ा सा ठीक था। उत्तम प्रकार हम एंजॉय कर रहे थे और वो सारे पटाखे नहीं फोड़ पाए, कुछ बच गया। देव दिवाली में है ना, और तुलसी विवाह में उस महोत्सव में सेलिब्रेट कर लेंगे। बट कंटिन्यू हेल्थ डाउन था उस टाइम भी। बट ये जस्ट आफ्टर 3.5 मंथ एंड 4 मंथ के पश्चात से फिर काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य लाभ हुआ है दोस्तों। इसकी बड़ी प्रसन्नता रही। सो हमने इस प्रकार से अपना दिवाली सेलिब्रेट किया। बहुत आनंद आया फटाके फोड़ने में, और इस प्रकार के जो फटाके हैं ना सॉफ्ट, बहुत प्यारे लगते हैं। सो दिन पटाखे सेलिब्रेट करके दिवाली उत्तम प्रकार
हम आ गए थे पटाखे फोड़ कर जलाकर, और देन तब जब आए तब भी दिए जल ही रहे थे मेरे। और बेबी के जो वेकेशंस थे दिवाली के दोस्तों, ऑनेस्टली इतनी अधिक मुझे प्रसन्नता थी ना उसकी। उत्तम दिवस के की छुट्टी थी, और बीच में यद्यपि मध्य में जो अदर हॉलीडेज़ थे ना गवर्नमेंट, वो भी इंक्लूड करके मिला कर के ही, तो बहुत हैप्पी थी मैं उसके दिवाली वेकेशंस को लेकर। और जो स्कूल ओपन होने वाले थे कुछ दिवस में, और यहाँ पर मैं बता रही थी दोस्तों, जो टिटनेस का जो इंजेक्शन लगा था ना, इसने इतना अधिक स्वास्थ्य का स्तर दुर्बल कर दिया था। पूरे 4 दिवस तक दशा अत्यंत ही दुखद था मेरा, बहुत अधिक, और बस लेट ही रहना हो रहा था इस प्रकार से। और खाना वाना भी कुछ भी नहीं बना पा रही थी। हस्बैंड ले कर आ जा रहे थे, ऐसे कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे, वो मैं खा रही थी इवनिंग टाइम में। और दशा अत्यंत दुखद था। पता नहीं इस दिवस किस प्रकार से वो बर्तन जो अब देखे ना, वो हस्बैंड ने किया था, किस प्रकार से सहायता कर दी ज्ञात नहीं। यहाँ बेबी का स्कूल ओपन होने वाला था, तो उसको मैं थोड़ा प्रिपरेशन करा रही थी उसका कुछ। यद्यपि मैं नहीं चाहती दोस्तों, जस्ट फोर्स नहीं करती, आनंद आनंद में वो जितना सीख जाए। कई सारे पोएम्स बड़े अच्छे से प्यारे से वो बोलता है, उस तरीके से डांस करते हुए, एक्ट करते हुए, जिस प्रकार टीचर सिखाती हैं उन्हें। अब सभी को व्रत उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।